वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड चैनल है तो इन्फॉर्मेशन भी आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड ही देते हैं, प्लस आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है, इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। बेसिकली इस समय उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं जो कि स्टेनोग्राफर्स के लिए हैं, प्लस कुछ वैकेंसीज आपकी कनिष्ठ सहायक के लिए। कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसीज हैं उनका जो रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है, वैकेंसीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफाइन किया गया है। सो एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप इनको फिल करते हैं तो, इसलिए क्योंकि आपके लिए एक टारगेट डिसाइड हो जाएगा, जो भी स्टेनो सीख रहे हैं उनके लिए गोल डिसाइड हो जाएगा, ताकि उनकी ग्रिपिंग भी अच्छी होगी और उनकी स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पर, इन वैकेंसीज का जो बेसिकली जो विज्ञप्ति जिसको हम कहते हैं वो विज्ञप्ति 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था ये वैकेंसीज हमारी, और 16 सितंबर 2019 से इन वैकेंसीज में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू फिल योर फॉर्म, मतलब अपना फॉर्म फिल कीजिए, वरना टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। जो फॉर्म है उसके फिल होने की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2019। 15 अक्टूबर 2019 को ये फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। और चूंकि गवर्नमेंट इस समय सभी चीजें डिजिटलाइज कर रही है, तो इस समय जो इसका पेमेंट होगा, मतलब अभी फॉर्म भी आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, प्लस एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है, जो अगर आपको किसी भी फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज आप उसको वहां से नोट डाउन कर सकते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट है पेमेंट की। ओके, तो जो पेमेंट आप करेंगे वो 17 अक्टूबर 2019 तक आप फाइनल कर पाएंगे। अब क्या है आपका कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो एग्जाम की दी गई है वो 3 नवंबर 2019 है, बट इट में भी ये थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। इट्स एक्सपेक्टेड डेट, मतलब कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे भी आगे हो सकती है, पीछे तो नहीं ही होगी, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब कोई भी प्रोसेस होती है तो ये एक टाइम लेती है। अब टाइम का मतलब ये नहीं कि 1-1.5 साल ले लेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी अब आप ये सोच के चलिए कि ये जो टाइम है ये कम से कम आपके पास 1-1.5 महीने का है, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा इस एग्जाम में 2 प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, पहली जो प्रोसेस होगी वो होगी आपका रिटन एग्जाम। पहले आपका रिटन होगा, रिटन आपका 140 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। इस एग्जाम में जीके, जीएस और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसका लिंक जो वेबसाइट है उसमें प्रॉपरली डिफाइन है कि सिलेबस में आपका क्या आना है। ठीक है, सेकंड जो एग्जाम होगा आपका वो एग्जाम होता है आपका शॉर्ट हैंड का। ठीक है, शॉर्ट हैंड हिंदी या इंग्लिश डिपेंड करता है आपने किस शॉर्ट हैंड में फॉर्म को फिल किया है, वो शॉर्ट हैंड आपकी वहां पर रिक्वायर्ड होगी। हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है। ठीक है, स्पीड से रिलेटेड कुछ वीडियोस में नेक्स्ट अपलोड करूंगी, जिसमें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, स्पीड प्रॉपर आपको एग्जाम टाइम में क्या चाहिए होती है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। एट प्रेजेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, और एक आपका टाइपिंग होगा, टंकर जिसको कि हम टाइपिंग बोलते हैं। अब सारे टेस्ट ऑनलाइन सिस्टम पे होते हैं, मतलब कीबोर्ड जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड हम यूज करते हैं उसके थ्रू होते हैं, तो टंकक वही हुआ। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। ठीक है, तो आप बेसिकली सबसे पहले आपका रिटन, देन आपका शॉर्ट हैंड, देन आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि आपके कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, ठीक है, वो आपके जो हम कहें कि जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिफाइन हुए हैं, वो वैकेंसीज का जो एड है, ठीक है, वो एड आपका 268 वैकेंसीज हैं आपकी ओवरऑल कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक मतलब ग्रुप सी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कनिष्ठ सहायक क्या होता है। तो कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसीज होती हैं वो ग्रुप सी की होती हैं। ठीक है, उसमें उन वैकेंसीज का कोड भी प्रॉपर डिफाइन है आपका 133। वैकेंसी का जो कोड है वो है 133, यानी कि 133। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी को फिल करेंगे। अब सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको कनिष्ठ सहायक के लिए भी भरना है
और उसको व्यक्तिक सहायक के लिए जो कि स्टेनोग्राफर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए आपको कंसेप्ट की व्यक्तिक सहायक क्या होता है और कनिष्ठ सहायक क्या होता है। जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं जिसमें टाइपिस्ट मांगते हैं वो कनिष्ठ सहायक होते हैं। ठीक है, व्यक्तिक सहायक में शॉर्ट हैंड भी मांगी जाती है। तो शॉर्ट हैंड का जो कोड है आपका, वो कोड आपका 134 है शॉर्ट हैंड के लिए। और शॉर्ट हैंड में 2 तरह की वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। ये वैकेंसीज आपकी एक तो दीवानी की हैं जो नॉर्मल हमारे जो कोर्ट में केसेस होते हैं, एक फैमिली कोर्ट की है। कुटुंब मतलब फैमिली होता है, क्योंकि इस शब्द में भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट है कि कुटुंब क्या होता है। तो कुटुंब इज लिंक एक संस्कृत वर्ड है जो कि फैमिली को रिलेट करता है। तो एक फैमिली कोर्ट में निकली है और एक दीवानी कोर्ट में निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट में वैकेंसीज निकली हुई हैं वो आपकी हैं 11 और जो दीवानी में निकली हैं वो 20 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन है। आपका एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स है। आफ्टर दैट फिर वो एज का डिपेंड करता है कि क्या कैटेगरी है, रिजर्वेशन में है तो वो फिर उसमें रिलैक्सेशन भी है आपका। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, 140 मार्क्स का एक पेपर होगा जो कि 2.5 आवर मतलब 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा आपका। इस पेपर में सारे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड जो होगा उसमें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सारा आपका आएगा, मतलब एक डिक्टेशन होगी, उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंप्यूटर नॉलेज वाले मतलब फुल कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। तो आप ऐसे समझिए कम से कम 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि लास्ट मोमेंट में यही चीजें प्रॉब्लम कर जाती हैं स्टूडेंट को। वेरिफिकेशन टाइम में अगर आपके कोई भी रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी रिकॉर्ड होते हैं आपके, कोशिश कीजिए वो सारे की सारे रिकॉर्ड प्रॉपर वेरीफाई होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर भी कर रहे हो तो कंप्यूटर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, कहाँ से रजिस्टर्ड है। अगर फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में कहाँ से रजिस्टर्ड है, वो फ्रेंचाइजी का क्या कंसेप्ट है, कहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि कितना बुरा लगता है कि जब सारी प्रोसेस हो जाती हैं और हमारा लास्ट मोमेंट में हम रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को प्रॉपर चेक करके कंटिन्यू करता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका कुटुंब न्यायालय और दीवानी न्यायालय की वैकेंसीज आपको क्लियर हो गई होगी, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपका शैक्षिक अर्हता आपको पता ही है कि कम से कम ग्रेजुएशन लेवल होता है आपका। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान मतलब अच्छी नॉलेज मांगी है। हिंदी अंग्रेजी बेसिकली हमारे जनरल सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आपको नॉलेज होगी तो इंग्लिश में भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और आप उसको बेटरली परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है तो वहां पर एक अनापत्ति पत्र, ये आपको पता ही होता है कि अगर कोई ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है तो अदर कोई वैकेंसी जब हम फिल करते हैं तो वहां पर एक अनापत्ति पत्र होता है जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फिल करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क्स की। तो मिनिमम पासेस मार्क्स भी आपके डिफाइन है। देखिए, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स अचीव करना जरूरी है। मतलब एक पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको 45% तो लाने ही है। जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के लिए 35% मार्क्स मेंटेन करना जरूरी है। मतलब ओवरऑल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 140 मार्क्स का आपका जीके जीएस आएगा एंड अदर आएंगे और 60 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का होगा। तो इसमें आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स अचीव करने होंगे और सेकंड जो आपका आता है रिजर्वेशन कैटेगरीज, उनको 35% मार्क्स ओवरऑल लाने होंगे, तब वो एग्जाम क्वालिफाई होगा। इससे लोअर वाले काउंट ही नहीं होंगे। फिर क्वालिफाई का मतलब होता है कि फिर मेरिट जो निकलती है उसमें कितना क्या रेशियो डिफाइन होता है। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो फीस की बात करती हूँ तो जो फीस है आपकी वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 फीस रखी गई है और बाकी जितने भी हैं जैसे कि हैंडीकैप्ड हैं या फिर रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 150 रुपीज फी रखी गई है। ये फीस आप ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं।
आप NEFT कर सकते हैं, आप CSC सेंटर्स होते हैं वहां से डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब इन सोर्स के थ्रू, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। तो ये सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी जॉब से रिलेटेड, ये मैंने की पॉइंट आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद आप जब वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वहां पर अवेलेबल। बेसिकली कहाँ से फॉर्म फिल करना है, फीस कैसे जमा करनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो उसको सीधे सीधे। ठीक है, एक पॉइंट है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इसी सीरीज में। अभी के लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि वैकेंसीज आई हैं तो प्लीज फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आप स्टेनोग्राफर जो कि आपकी प्रैक्टिस है उस गोल को अचीव कर पाए। मैं ऑलवेज आपको इसीलिए मोटिवेट करती हूँ कि कभी भी ये वेट मत कीजिए कि जब वैकेंसी आएगी हम सीख जाएंगे, हम तब भरेंगे। वैकेंसी आ गई है, सीखना आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपको फॉर्म फिल करके अपनी तैयारियों में जुट जाना है। इवन मोस्टली स्टूडेंट जुट भी गए हैं, जुटने का मतलब लग गए हैं अपने काम पे, उनको अपना गोल सिलेक्ट हो गया कि अभी मुझे ये वैकेंसी अचीव करनी है। सो अभी के लिए अगर इस इन्फॉर्मेशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी, और वैकेंसी फिल कीजिए। थैंक यू।